कि आपने देखा सिक्किम में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है। और जो किसान बेचारा है वो अपना जो है टैक्सी वैक्सी हमेशा नहीं कर सकता है। सिक्किम में बहुत मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे हैं, ज़्यादा चालाक नहीं हैं, और सफाई बहुत अच्छा है, और हमारे पोल्यूशन भी यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत कम है। मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि जो हमें खाना देता है, अन्न देता है, वही भगवान होते हैं। सिक्किम से अगर सिक्किम का प्रोडक्शन राइस का बढ़ जाए तो क्या इसको बाहर बेचा जा सकता है? नमस्कार, म रेखा गुरुङ द हिमाली जर्नलदेखि सिक्किमको खेती किसानको परिविधिलाई मध्यनजर राख्दै हामीसित जुड्नु भएको छ भारतीय ज्ञान रत्न अवार्डले सम्मानित हुनुभएको न्यू दिल्लीदेखि डॉक्टर मुकेश सहगल। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश सहगल है। मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, उसमें काम करता हूँ। मैं दिल्ली से ही पढ़ा लिखा हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया, फिर IRI एक इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है भारत का, प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, उसमें से मैंने MSc और PhD किया, और बाहर काफ़ी जगह में, विदेश में, देश में, वह जगह में ट्रेनिंग लिया है। सिक्किम भ्रमण कैसा लगा सर? सिक्किम भ्रमण अच्छा लगा। ये जो है सिक्किम में बहुत मैंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सीधे साधे हैं, ज़्यादा चालाक नहीं हैं, और सफाई बहुत अच्छा है, और हमारे पोल्यूशन भी यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत कम है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सांस लेने में कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती है, और यहाँ पर इतनी हरियाली होने के बाद में भी बहुत कीट मच्छर जो है बहुत कम है। तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर ये सिक्किम एक अच्छा जगह है घूमने के लिए। सिक्किम के खेती किसानों में कैसी जागरूकता होनी चाहिए? आपने ठीक पूछा कि एक्चुअली जो हम देख रहे हैं, मैं सिक्किम में 2014 से किसानों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि पहले हम बड़ी इलायची पे काम करते थे, फिर चावल में और सब्जियों में और फ्रूट्स में काम कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से किसानों से बात करके पाया कि जैसे मैंने भी बताया कि यहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं, तो इनमें जागरूकता बहुत कम है। हम देखते हैं कि यहाँ के जो किसान हैं वो उनको इतनी जल्दी से जागरूकता नहीं मिल पाती है। नई नई विधि शोध जो हम करते हैं, रिसर्च जो हम दिल्ली में करते हैं या जो बाकी एरिया में होता है, वहाँ हम देख रहे हैं कि किसानों को जानकारी कम होती है। तो इसलिए किसानों को जानकारी जल्दी से मिलने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। आजकल ज़माना है जो कहते हैं स्मार्टफोन का, ICT कहते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हमने देखा कि हमने त्रिपुरा में एक ऐसा ICT प्रोग्राम चलाया था जिसमें किसानों को तुरंत जानकारी मिल जाती थी। जैसे आपने देखा सिक्किम में एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लोकल ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और जो किसान बेचारा है वो अपना जो है टैक्सी वैक्सी हमेशा नहीं कर सकता है। तो इसलिए उसके बाद कीड़ा आ भी जाए या बीमारी आ जाए या उसको कुछ प्रॉब्लम हो तो बहुत दिन के बाद जाता है। अगर किसान को हम समझा दें कि वो अपना स्मार्टफोन से उसका प्रयोग करे, उसमें से स्मार्टफोन से इंफॉर्मेशन कृषि विज्ञान केंद्र को, यहाँ राज्य सरकार को, यहाँ ICR को, किसी भी यहाँ NGO को, किसी को भी बताए तो हम उसका समाधान जल्दी से निकाल सकते हैं। तो ये जो टाइम गैप आता है, इससे हम देखते हैं बहुत नुकसान हो जाता है। आज मैंने एक गांव में देखा कि उस गांव में किसान को जो सब्जी में रोग आ रहा था, वो एक बहुत सिंपल सा रोग है, मगर वो रोग आस्ते आस्ते बढ़ता जा रहा है, जैसे उसको न्यूमेटोड कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि वो कैंसर की तरह उसके जड़ों में लग चुका है, और उसका इलाज तुरंत नहीं किया जाए तो बहुत मुश्किल होती है। जब मैंने उसको इलाज बताया तो अब उसके पास में वो जो है क्रिटिकल इनपुट नहीं था। तो इसलिए उसको जानकारी पहले देना कि क्या किया जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मुझे लगता है कि किसानों को अच्छा जो प्रोडक्ट है, कृषि में अच्छे बीज कहाँ से मिलें, हालांकि जो इनकी जहाँ के जो
राज्य सरकार है वो बहुत, मैं देख रहा हूँ बहुत साल से काम करती है, परंतु राज्य सरकार में भी मेरे को जो अपना पर्सनल लगता है, यहाँ के भी जो अधिकारी हैं उनको भी अधिक प्रशिक्षण की ज़रूरत है, ताकि वो अपने प्रशिक्षण को दे सकें। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सभी राज्यों में, भारत के कर्नाटका में, महाराष्ट्र में या त्रिपुरा में भी आप कहिए, या हरियाणा में, हम आईसीटी के साथ करते हैं, परंतु और काफ़ी राज्यों को मालूम भी है, परंतु मैं देख रहा हूँ अभी सिक्किम में ये चलन नहीं चल रहा है, ये अभी कम है। इसलिए इसकी हमें चाहिए कि उनको जागरूकता लानी चाहिए। उनको हमें, जब हम देखते हैं कि हम कीट प्रबंधन पे आते हैं, पेस्ट कंट्रोल पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि जो उसको लगता है हर एक जो कीड़ा है उसके लिए नुकसान कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। प्रकृति में दो तरह के कीड़े होते हैं, एक होते हैं जो हमारे मित्र कीट होते हैं और एक होते हैं हमारे जो शत्रु कीट होते हैं। तो वो बेचारे को जब पता नहीं होता कि मित्र कीट है या शत्रु कीट है, तो कभी कभी वो अपने मित्र कीट को भी मार देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि उसको पहचान कराई जाए, या तो उसके मोबाइल पर या कैसे भी उसको पहचान कराई जाए, या उसको अगर आप कहो तो, मैं अगर सच बात बोलूँ तो अभी हमारे पास में साइंटिफिक, जो मेरे को अंदाज़ा लगा है वो साइंटिफिक खेती, मैं पूरे सारे किसानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है 75% जो किसान होंगे उनको बीज से लेकर हार्वेस्ट तक अभी पूरी तरह से अच्छे से कैसे किया जाए, कैसे लाभ कमाया जाए, वो अभी नहीं मालूम है। उसको हमें कुछ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उनको ये सब बात स्टेप बाय स्टेप पता लग सके। नामथांग केवीके और दूसरे केवीके जो है उसमें और क्या विकल्प होना चाहिए इसमें? हाँ, ये हालांकि केवीके जो नामथांग है हमारे पास में, या बाकी जो केवीके हमारे गाय शहर का भी केवीके है, या हमने नॉर्थ जो है आपके सिक्किम के केवीके जो है उनके साथ भी काम किया है। यही है, मैं ये जो आपको बात बताई, पहली बात ये है कि इसमें हमें जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको बताना चाहिए कि ये कैसे किसान को समझाएं, उनको भी प्रशिक्षण की ज़रूरत है अभी, पहली बात। हालांकि ये जो हमारे सिक्किम के केवीके हैं काफ़ी अच्छा, बाकी नॉर्थ ईस्ट के केवीके से अच्छा काम करते हैं, ये किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। परंतु आप देखिए, जब मैंने अपना जो है सर्विस ज्वाइन किया तो कुछ और टेक्नोलॉजी थी, आस्ते आस्ते टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, तो इनको भी लगातार प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। हमें चाहिए कि यहाँ पर मैं देख रहा था कि जब हम बात करते हैं यहाँ पर बिना केमिकल के, तो यहाँ पर हमें उनको भी जो है एक प्रोग्राम है जिसे मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का मतलब वो इंटर्नशिप प्रोग्राम, ये जो वैज्ञानिक हैं वहाँ पर, जो एसएमएस हैं या जो इंचार्ज हैं, ये किसानों में ही ऐसी जागरूकता लाए कि वो अपने घर में ही बायोपेस्टिसाइड बना सकें, अपने लिए बना सकें। या जैसे हम देखते हैं कुछ ट्रैप्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं येलो स्टिकी ट्रैप, और यहाँ हम देखते हैं ब्लू स्टिकी ट्रैप। और यहाँ आज मैंने जो किसानों से बात किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर फ्रूट फ्लाई ट्रैप की बहुत अधिक आवश्यकता है, परंतु उसको बनाने के लिए अवेलेबिलिटी जो है वो शायद मेरे हिसाब से कम है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, कि पहली बात कि हम उसमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप का मतलब है कि हम किसान भाइयों को सिखाएं, और उनको सिखाने के लिए हमें चाहिए कि वो जो हमारे जो एसएमएस वहाँ हैं उनको भी प्रशिक्षण मिलना चाहिए। और मुझे ये चाहिए कि हमें इनको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, कि जैसे लेबॉर्ट्री बनाना है ना, इनको भी अभी इन्होंने काफ़ी संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, परंतु मुझे लगता है कि अभी और जुड़ने की ज़रूरत है। इनको ये विकल्प यही है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा कर सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं पिछले कई सालों से, हमारा काम है कि जो किसान की आय बढ़े, और दूसरी बात है किसान की जो नॉलेज है वो बढ़े, उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें हो रही है परंतु स्लो हो रही है,
हम चाहते हैं इसको और तेज़ी से किया जाए। इन्होंने एफपीओ बनाए हैं। आज मैंने एक प्रदर्शनी देखी, उसमें अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो परंतु उसमें जो है कि अब कुछ लोग, अगर वही बात है कि कुछ लोग कर रहे हैं तो वो बात अलग है। अगर हम सारे किसान भाइयों को उसमें एक अम्ब्रेला में ले आएँ तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सिक्किम को भी फ़ायदा होगा और ज़्यादा उसमें फ़ायदा होगा। जबकि मैंने पहले देखा था कि जब बहुत साल पहले की बात है, 14-15 में हम देख रहे थे कि इलायची का जो था, जो मोटी इलायची यहाँ पर मेन होती है, उसमें बहुत ही उसका प्रोडक्शन कम हो रहा था। उसमें बीमारी, चिरके-फुरके बीमारी आती थी। तो हमने तब स्पाइस बोर्ड के साथ मिलकर हमने, और डिपार्टमेंट ने उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल, जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसने, और आईसीआर मिल गया, ये और हमारे पास सारी संस्थाएं ने मिलकर हमने क्या किया था कि एक परियोजना चलाई थी जिसमें हमने किसानों को बताया था कि कैसे उसको दूर किया जा सके। और उसके लिए हमने हेल्दी सकर्स को बनाया। हेल्दी सकर्स, तो हेल्दी सकर्स जो है स्पाइस बोर्ड की हेल्प से हमने सबको बांटा और डिपार्टमेंट ने हमारा मदद किया था। तो उसमें हमने देखा था काफ़ी उसमें अच्छा प्रोडक्शन आना शुरू हो गया था। परंतु अब लगातार किसानों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है। ये प्रशिक्षण जो है ये सिर्फ केवीके ही दे सकता है और केवीके को ही देना चाहिए, और ये दे भी रहे हैं, परंतु इनको कुछ और अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोग्राम देना चाहिए। राज्य सरकार को, आईसीआर तो इनको सपोर्ट करता ही है, राज्य सरकार को भी इनको और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये अपने वहाँ पर बायो कंट्रोल लेबॉर्ट्री बनाएं। हम कुछ अपने राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन जो हमारे दिल्ली में है, मैंने आज भी बताया किसान भाइयों को, वो हमारे यहाँ आकर इंटर्नशिप प्रोग्राम सीख सकते हैं। कोई ज़्यादा फीस नहीं है उसमें, हमारे पास में 500 रुपये कुछ फीस होती है तो प्रति किसान, और वो हमेशा ज़िंदगी भर के लिए वो प्रशिक्षण ले सकता है। परंतु अगर ये प्रशिक्षण हमारे केवीके वाले देने लग जाएं तो मुझे लगता है कि किसान भाइयों को दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा यहाँ सीख पाएंगे। तो इसमें एक विकल्प है कि क्रिटिकल इनपुट जो है, जो इसमें ऑर्गेनिक में चाहिए फार्मिंग में, वो ये यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी। आज मैंने देखा मशरूम में इन्होंने अच्छा ट्रेनिंग दिया। ऐसे ही ये अगर अच्छी ट्रेनिंग दें उसमें भी, और ये साथ में अब जो मैंने बताया कि ये कोशिश करें कि पेस्ट और जो नेचुरल एनिमीज़ हैं, है ना, वो उनका कैसे हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ वो देखें। तो ये हमारे पास में विकल्प है कि जो कृषि में सुधार हो सकता है वो सिर्फ केवीके के द्वारा ही हो सकता है। तो हालांकि ये जो हमारा नामथान का जो केवीके है अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य। हमारे पिछले साल हमारे साथ में ये 2019 से तो लगातार जुड़ा हुआ है। पहले भी जो हमने कोई प्रोग्राम किए हैं उनमें भी हमारे इनके साथ में योगदान रहा है। यहाँ पर हमारे जो राज्य जो कृषि विभाग है वो हमें बहुत मदद करता है और वो अच्छा कार्य करता है। वहाँ पर डॉक्टर रामा कुमारी थी, डॉक्टर डिकी थी, डॉक्टर जो हमारे पास में किरण प्रधान थे साहब थे, और एक बूढ़िया साहब सेक्रेटरी, तो उन्होंने अच्छा काम किया था। हमारे को अच्छा, यहाँ के लोग अच्छे हैं। सिक्किम के जो खेती किसान हैं उनमें क्या जागरूकता होनी चाहिए? राइट, उनमें पहली जागरूकता होनी चाहिए कि उनमें बीज का चयन आना चाहिए। बीज के चयन के, क्योंकि उनको रसायन को यूज़ नहीं करना है, तो पहली बात उनको पहला पता होना चाहिए कि उनका बीज अच्छा कहाँ से मिलना है। जैसे भी केवीके नामाथन ने जो है, हमने देखा इनने बीज बेंगलोर से मंगा के दिया, उसमें बीमारी से लिए प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंट है। तो ऐसे बीज उन्होंने कुछ लोगों को मंगा के दिया, परंतु ऐसा हमें स्प्रेड करना चाहिए किसान भाइयों को कि जैसे हम बताते हैं, हम बाकी जगह में क्या करते हैं, हम करते हैं वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग में जैसे आपने देखा होगा पेप्सी क्यों मशहूर है, पेप्सी मशहूर है, हर चीज़ में लगा दिया जाता है, दीवार पर, हमारे पास में टीवी में, हर जगह आता है। तो यहाँ पर केबल टीवी में भी, यहाँ दीवार पर भी, यहाँ किसी सोशल मीडिया से जो राज्य सरकार या केवीके वाले ये बताएं कि ये बीज ले, मगर वो बताने का फायदा तब है उनको मिले भी। तो इसलिए राज्य सरकार ये सब मिलकर अपना बीज वहाँ से लें, या ये आईसीआर के जो संस्थान हैं उनको लिखें कि हमें ऐसी बीमारी आती है, इस जगह में आती है, तो हमें ऐसे प्रतिरोधक
कुछ वैरायटी डेवलप करके दे। तो जैसे आज मैंने देखा था चावल में इन्होंने बताया कि यहाँ पर सिक्किम हमारे पास में धान 1 एक वैरायटी है, उसमें उन्होंने बताया बीमारी कम आती है, लॉजिंग की कम है। मेरे को बहुत खुशी हुई कि इसमें जो है अच्छा कार्य हो गया है। तो इसी प्रकार से जो सब्जी में भी वैरायटी है, पहला बात उसमें आना चाहिए। दूसरा, किसानों में बताना है कि उसको किसान को कि हमको जो बीज को उपचारित करना है, बीज को उपचारित करने के लिए हम ट्राइकोडर्मा लगाते हैं, तो ट्राइकोडर्मा उसको मास मल्टीप्लाई करना भी हमें सिखाना चाहिए। फिर उसके बाद हमको दिखाना चाहिए कि खेत जब हम वीड्स हैं, जो खरपतवार है हमारे पास में, वो किसान अपने खेत में से तो निकाल देते हैं, परंतु उनको साइड में हमारे पास में वो छोड़ देते हैं वीड्स को, तो उसको बताना है कि वो भी निकालना चाहिए। मीन्स का मतलब है किसान भाइयों को हमें बताना है कि क्या करें और क्या ना करें। वो साइंटिफिक ढंग से खेती करना चाहिए, उनको साइंटिफिक सब खेती में फेरोमोन ट्रैप जैसे मैंने बताया आपको, बायो पेस्टिसाइड बताया। अभी हम देख रहे हैं यहाँ के कुछ किसान भाई फसल चक्र नहीं अपनाते, क्रॉप रोटेशन नहीं करते, वो सब्जी लगाए जाते हैं। उसी जैसे मैंने आज आपको बताया निमेटोड की बीमारी आ रही है। इस प्रकार से जो जीव परजीव हमारे पास में जो मिट्टी से आते हैं, वो हमारे पास में उसको बीमारी फैलाते रहते हैं। अगर एक ही हम फसल चलाते रहे, तो हमें उनको समझाना चाहिए कि फसल चक्र को अपनाएं। कोई हमारे पास इंसेंटिव जैसे सरकार इन किसान भाइयों को दो जो फसल चक्र अपना रहे हैं, क्योंकि जो मिट्टी है वो हमारे पास में बहुत ही, उसको भी उपजाऊ होना बहुत जरूरी है। तो जब हमारे पास अब यहाँ हम केमिकल नहीं डाल रहे हैं, तो हमें बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाई यहाँ बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अभी तो मैं गया था तो गाय का जो गोबर है वो डाल रहे हैं, क्या नाम लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा जो आज मेरे मन में आया था। यहाँ पर बहुत हरियाली है, जंगल बहुत है, तो उनके जो सूखे पत्ते हैं उनसे भी हम लोग अपनी खाद बना सकते हैं। तो वो उन फ्लैट सॉइल को मतलब बनाने के लिए करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। उससे क्या होगा, उससे जो ऑर्गेनिक कार्बन अगर कम हो रहा है हमारी मिट्टी में, वो मुझे मालूम नहीं है, अगर कम हो रहा है तो उसकी भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो किसान भाइयों को हमें बहुत अच्छे से प्रशिक्षण देने की जरूरत है, और उसके बाद उनको मार्केटिंग के लिए भी हमें बताना है कि मार्केटिंग वो क्या करे। बीज जैसे अगर बीज को छोड़ें, अगर हम अदरक की खेती यहाँ बहुत होती है, तो वहाँ अदरक की खेती में देखते हैं जो राइजोम है वो मोस्टली उसमें डिसीज अगर आ रही है, तो उनको बताना है कि आपको डिसीज नहीं करनी है, इसको किसी बायो पेस्टिसाइड में को डिप करके इसको लगाना चाहिए, इसको लाइन से खेती करनी चाहिए हमारे पास में। तो ये सब बातें जानना किसान के लिए बहुत जरूरी है कि लगातार यहाँ पर मैंने जो देखा बड़ी इलायची में, जो किसान क्या कर रहा था कि शक्कर लगा के और घर चला जाता था, जब इलायची आती थी तब आ जाता था। तो इसलिए उसको डिसीज उसे पता नहीं होती थी आई या नहीं आई। तो उसको बताना है कि आपको लगातार जो मूल मंत्र है वो है मॉनिटरिंग, उसको पौधे को लगातार देखना है। तो इसलिए ये सब किसान भाइयों को बहुत जागरूकता लाने की जरूरत है कि आपको बिजनेसमैन की तरह खेती करना है और मार्केटिंग करना है। जो यूथ हैं उनको हमें अपने उसमें लाना है, क्या नाम लेते हैं कि एग्रीकल्चर की तरफ लाना है। जैसे मार्केटिंग में भी आज मैंने बताया था, हमारे दिल्ली में कुछ ऐप्स ऐसे हैं जिसमें घर बैठ के आप खेती को कर सकते हैं। वो प्रमोशन चलाते हैं कि आपको 1 सब्जी फ्री मिलेगी, 2 सब्जी मिलेगी 300 रुपए की अगर खरीदोगे। तो ऐसे ऐप्स यहाँ के यूथ भी अगर सीख ले कि कुछ ऐप्स मतलब बना लें, और जो है उसमें ऐसा अगर वो देखें कि मैं यहाँ पर आपको ऐप का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज एडवर्टीजमेंट हो जाएगा, नहीं तो बहुत ऐप्स इजीली अवेलेबल हैं। उससे घर में हम सब्जी मंगाते हैं और हम देखते हैं वो अच्छा मुनाफा कमाते हैं, तो इससे अट्रैक्ट होगा। जो एक्चुअली यूथ को अट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है कि यूथ को यहाँ से सिक्किम से निकलना नहीं, सिक्किम में रहकर ही अच्छा काम करना है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर कॉलेज जो एजुकेशन है, एजुकेशन को भी हमें चाहिए कि और स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, कुछ अच्छे एग्रीकल्चर कॉलेज और बनाने की जरूरत है मान लेते हैं। तो इसलिए अभी किसान को हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि सिक्किम का और जल्दी से विकास हो रहा है,
और जल्दी से बहुत तेजी से विकास हो और हमारा किसान एकदम संपन्न हो, या वो हमारे पास में, जैसे मैंने बताया कि अभी सिक्किम जो धान एक है वो 5 क्विंटल देती है, तो इसलिए हमारे पास में ऐसा ही हमारे एक वो अच्छी वो है, हिल के हिसाब से अच्छा प्रोडक्शन है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ और भी प्रयत्न किया जाए जिससे किसान को फायदा हो। और हमारे पास में हमें मिडल मैन पॉलिसी को हटाना है। जो किसान है वो बेचारा कम पैसे में बेच रहा है और मार्केट में ज़्यादा पैसे में बिक रहा है, क्योंकि मिडल मैन बीच में है। तो डिफरेंट उनको हमने एक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनानी, जिससे हम ऑनलाइन बेच सकें और ऑनलाइन से किसान को फायदा हो सके। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो है, और किसान को ज़रूरत है कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो वो क्या, जैसे हम टमाटर से उनको बताना है कि केचप बनाए, ठीक है कि नहीं। और मेरे को तो लगता है कि जो सिक्किम का मॉडल है वो बहुत बढ़िया मॉडल है। ये पूरे इंडिया में हम लाने की कोशिश करते हैं कि बिना केमिकल के खेती की जाए, और ऐसा पॉसिबल है। ये सिक्किम वाले ने सिखाया हमको। ऐसा हम आगे चलकर, अभी पिछले जो सीज़न है उसमें मैंने राइस में पंजाब में भी करने की कोशिश किया, बहुत अवेयरनेस फैलाया। इसलिए जो अवेयरनेस फार्मर को हमें पहुंचाना है। हालांकि सब लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो कन्वर्ज होकर सबको कन्वर्ज होना है। और जो है उसको हमने ICR, KVK, स्टेट डिपार्टमेंट और जो भी NGO काम कर रहे हैं, सबको एक साथ आकर काम करना है। एक सबसे ज़्यादा किसान कंफ्यूज रहता है कि वो अलग अलग लोग जाते हैं, अलग अलग बात बताते हैं, परंतु हमें बताना है कि एक डिस्ट्रिक्ट, एक एडवाइजरी, एक क्रॉप, मतलब एक हाथ सब बात एक ही लोग बोले। तो इसलिए किसानों को भी समूह बनाना है और जो हमारे पास में जो उनको बता रहे हैं उनका भी समूह बनाना है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या क्या मतलब कठिनाई क्या क्या होती है सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग में कठिनाई, देखिए पहली बात आती है कि जो किसान होता है, मेरे हिसाब से उसका जो, अगर आप यहाँ तो हमने लीगल कर रखा है, मगर उसके जो मन में होता है कि उसे केमिकल यूज करना ही है। जैसे आप देखिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे होम्योपैथिक है ना, परंतु हम एलोपैथिक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम जैसी दवाई खाएं काम हमारा हो जाए। हालांकि आज मैं किसान भाई को बता भी रहा था कि ज़्यादा केमिकल छिड़कते हैं तो ज़्यादा कीड़ा आता है, तो इसलिए हमें कम करना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है कि उसको बीज अच्छा मिलना चाहिए किसान को, उसको जो क्रिटिकल इनपुट है वो मिलना चाहिए। उसको मिलने के लिए हमें क्या करना है, हमें एंटरप्रेन्योर करना है। एंटरप्रेन्योर के लिए हमें यूथ को पकड़ना है। यूथ को हमारे पास में उसको ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना है ताकि वो खुद ही क्रिटिकल इनपुट बना सके। किसान जब अपने आप बनाएगा तो उसके लिए आएगा। अगला इम्पॉर्टेंट, तो क्रिटिकल इनपुट अवेलेबिलिटी जो है, मैं बताऊँ क्वालिटी क्रिटिकल इनपुट अवेलेबिलिटी बहुत कम है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको क्रिटिकल इनपुट की ज़रूरत है। अगला अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमें किसान को अल्टरनेटिव बताना होता है कि सीधा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये कैलेंडर बेस्ड फार्मिंग नहीं होती है। कैलेंडर बेस्ड फार्मिंग ये हमारे पास में हमेशा होती है, किसे हम कहते हैं कि जो है उसमें ETL सिस्टम कहते हैं, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल सिस्टम कहते हैं। तो उसमें हमारे को तैयार रहना पड़ता है। केमिकल जो होता है आपको शेल्फ में जाओ मार्केट में मिल जाता है, परंतु इसके लिए क्रिटिकल इनपुट हमें मालूम नहीं होता कि चाहिए ही होगा या नहीं चाहिए होगा। हम ये भी नहीं चाहते किसान का पैसा खराब हो, तो इसलिए हमारे को किसान को ये सिखाना है कि अगर आपको कुछ आप तैयार रहो, कुछ आपको जरूरत पड़े तो आप उसको यूज करो। जो कुछ क्रिटिकल इनपुट है, जैसे राइस में बताता हूँ, हम ट्राइको कार्ड यूज करते हैं। तो ट्राइको कार्ड जो है वो यहाँ पर मिलते ही नहीं सिक्किम में। तो ऐसे अगर हम जो ट्राइको कार्ड के बाद में हम जैसे कहते हैं किसानों को कि मकड़ी को ज़्यादा खेत में डालो, तो ऐसी भी बेचारों को यहाँ के लोगों को नहीं मालूम है। तो ऐसे कुछ हमारे को बताना है कि, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है कि मूल्य, किसान को वो मूल्य नहीं मिल पाता। अगर जब मैं UK में जाता हूँ या भारत के बहुत विकास जो है हमारे पास में जो राज्य हैं जैसे दिल्ली इत्यादि, तो हम देखते हैं क्या है कि वहाँ पर ऑर्गेनिक फूड को अलग पैसा मिल जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड में
हो सकता है थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो और इसमें लेबर ज़्यादा लगती है। इसमें किसान इतना एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किसान को ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि तुमको बहुत एक्टिव रहना है। जहाँ आज मैं किसान के पास गया था वो तो बहुत एक्टिव थे, मगर वो बड़ा किसान था मेरे को लग रहा था, क्योंकि वो पंचायत के वो जो किसान था वो पंचायत का प्रधान है, तो इसलिए शायद हो सकता है वो अच्छी, तो उसके बाद उसके अच्छी सोर्स हों। तो परंतु हमें किसान को भी बताना है कि किसान को किस तरह से मोटिवेट करने की ज़रूरत है, कि मोटिवेट करो कि आप ज़्यादा, आपको अच्छा मूल्य मिलेगा। आपको सेम मूल्य मिल रहा है तो आप नहीं करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसलिए मेरे को लगता है कि लेबर का, अगर किसान ज़्यादा लेबर कर रहा है तो उसको ज़्यादा मूल्य मिलना ही चाहिए। तो सरकार को चाहिए कि ऑर्गेनिक, वो कहेगा सारा ही ऑर्गेनिक है हमारा, तो परंतु जो ऑर्गेनिक मान लेते हैं, अब मुझे मालूम नहीं कि यहाँ राज्य से दूसरे राज्य में पहले तो ऐसा नहीं जाने देते थे, परंतु आजकल बाहर जाता है या नहीं जाता, सब्जी वब्जी जो है या आपका सिलीगुड़ी या किसी में अगर जाता है तो उसमें बताना चाहिए यहाँ कुछ जैसे हनी है या जो आपका कोई भी पिकल है उसमें बताना चाहिए ऑर्गेनिक है। क्योंकि मैं देखता हूँ विदेश में इनका मूल्य जो हमारे नॉर्मल जो पेस्टिसाइड वाले होते हैं उनसे ज़्यादा होता है, कभी कभी 20%, कभी 30%, कभी 40% भी ज़्यादा होता है। तो किसान को भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो इसलिए मुझे मूल्य ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी सर, मतलब किसान लोग हमारे देश के लिए जिम्मेवारी, मतलब किसान लोग, जी सर, नहीं किसान ही भगवान है जी सर, मेरे लिए तो किसान ही भगवान है, क्योंकि जो हमें खाना देता है, अन्न देता है, वही भगवान होता है। ठीक है नहीं, हमारे को जीवन दान सिर्फ किसान ही देता है। किसान कोविड में भी बेचारे हम सब लोग घर में छुप छुप कर रह रहे थे, है ना, तो परंतु किसान लोग, हमारे जो किसान भाई लोग हैं, बहनें हैं, वो कोविड में बाहर निकल के खेत में जा रहे थे। तो इसलिए किसान तो मेरे को लगता है कि बहुत जिम्मेवारी उठा रहा है, परंतु जिम्मेवारी उठाते उठाते कभी कभी उसका स्वास्थ्य बेचारे का बिगड़ जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि किसान को जो है, मेरे हिसाब से किसान ही हमारे देश की जो उन्नति हो रही है उसमें किसान का एक बहुत बड़ा, किसान और जो टेक्नोलॉजी आ रही है हमारे पास, सैटेलाइट्स आ रही हैं, ये जो है जो ICT आ रहा है, ये हमारे पास में ही मेन हमारा जो आय का स्रोत है। हम बहुत मात्रा में जो है एक्सपोर्ट करते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि अभी तक ऐसा जो है, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से हम लोग जो है, मध्य प्रदेश से हम जो चावल की हमारे पास में है वो विदेश में बेचते हैं, जो इनका पेस्टिसाइड फ्री होता है। क्या मुझे मालूम नहीं है कि किसी को, या मैं मालूम करूँगा, थोड़ा सा मेरे मन में भी जागरूकता, उत्सुकता आ गई है कि ये देखूं कि क्या सिक्किम से, अगर सिक्किम का प्रोडक्शन राइस का बढ़ जाए तो क्या इसको बाहर बेचा जा सकता है, और अगर बाहर बेचा जा सकता है तो क्या, क्योंकि ये भी पेस्टिसाइड फ्री होगा, तो जब पेस्टिसाइड फ्री होगा तो इसका भी मूल्य किसान को ज़्यादा मिलेगा और किसान और ज़्यादा शौक से खेती कर पाएगा। आपका अमूल्य समय के एकदम धन्यवाद सर। थैंक यू। सिक्किमका खेती किसानहरूले पुरानो पारम्परिक तरिकाले खेती गर्नु हुँदै भए पनि एउटा उदाहरण कायम गर्नुभएको छ। अझै नयाँ तकनिकी ज्ञान र सुविधा पाउनुभयो भने सिक्किमका खेती किसानहरूले अझै नयाँ विप्लव ल्याउनु हुनेछ। नमस्कार, जुड्दै गर्नुहोस् द हिमाली जर्नलसित।